एक्ट्रेस पूजा बेदी की पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सी से भरी रही है, फिर चाहे उनके झगड़े हो या फिर उनके रिलेशनशिप्स हो। एक टाइम पर पूजा बेदी आदित्य पंचोली के साथ भी रिलेशनशिप में थी, लेकिन इस रिलेशनशिप का अंत ऐसा हुआ कि पूजा बेदी ने आदित्य पंचोली के लिए ये तक कह दिया कि अगर मुझे बंदूक मिल गई तो मैं उसे गोलियों से उड़ा दूंगी, कुत्ते की मौत मरेगा आदित्य पंचोली। आखिर पूजा बेदी ने आदित्य पंचोली को इस तरह की बातें क्यों कही, चलिए जानते हैं आज के कब की और कैसे में। ये बात तब की है जब पूजा बेदी आदित्य पंचोली दोनों रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। आदित्य पंचोली कई बार पूजा बेदी के घर आते, उनके साथ टाइम स्पेंड करते और पूजा बेदी के फैमिली का हिस्सा बन गए थे, क्योंकि पूजा बेदी एक ऐसे बैकग्राउंड से आती है जहां पर उनके पेरेंट्स की भी ओपन मैरिज थी, तो उनके लिए अफेयर्स रखना, बॉयफ्रेंड का घर आना या बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस पूरी कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब पूजा बेदी के घर पर एक यंग लड़की मेड के तौर पर काम करती थी और उस मेड के गर्दन पर पूजा बेदी ने लव बाइट्स देखे, ऐसे जैसे किसी ने उसे काटा हो। पूजा बेदी ने जब अपनी मेड की गर्दन पर वो निशान देखे तो उन्होंने अपनी मेड से कहा कि लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे पीछे बहुत ज्यादा दीवाना है कि तुम्हें इस तरीके से प्यार करता है। पूजा बेदी को शॉकिंग तब लगा जब मेड ने कहा कि उसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। अगले दिन फिर पूजा बेदी ने देखा कि मेड के गर्दन पर लव बाइट्स के निशान हैं। इस बार पूजा बेदी खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने पूछा कि तुम कह रही हो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हारे नेक पर लव बाइट्स है, बताओ ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम। पूजा बेदी ने मेड को ट्रिक किया। हंसी मजाक करते हुए उन्होंने बॉयफ्रेंड का नाम उगलवाने की कोशिश की। तब मेड ने बताया कि मेरे बॉयफ्रेंड को तुम भी जानती हो। तो पूजा बेदी ने उन सभी लड़कों का नाम लिया जिन्हें वो जानती है और जिन्हें मेड भी जानती थी। इसी बीच जब पूजा बेदी आदित्य का नाम लेती है और कहती है कि क्या वो आदित्य है, तो मेड नीचे देखने लगती है और जोर जोर से रोकर कहती है कि हाँ वही है। और जब पूजा बेदी ने पूछा कि आखिर तुमने आदित्य को अपने साथ ऐसा कैसे करने दिया, तब मेड ने बताया कि आदित्य ने मुझे कहा था कि मैं हीरोइन जैसी लगती हूँ और वो मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलवाएंगे। पूजा बेदी ने कहा कि जब एक बार आदित्य ने तुम्हें छुआ और उसके बाद काम नहीं दिलवाया तो बार बार क्यों तुमने आदित्य को खुद को छूने दिया। तो इस पर मेड ने पूजा बेदी को जवाब दिया और कहा कि एक बार तो कर ही लिया, अब बार बार करे तो क्या फर्क है उसमें। मेड ने पूजा बेदी को यह भी बताया कि जब पूजा बेदी घर पर नहीं होती थी तब पीछे से आदित्य पंचोली आते थे और मेड के साथ संबंध बनाते थे। मेड ने यह भी बताया कि संबंध बनाते वक्त आदित्य पंचोली उनसे कहते थे कि तुम ही वो इकलौती लड़की हो जिससे मैं सच्चा प्यार करता हूँ। इस पूरे मामले के एक्सपोज होने के बाद पूजा बेदी ने आदित्य पंचोली पर खुद की मेड को रेप करने के इल्ज़ाम में पुलिस कंप्लेन की और उन पर केस भी किया। लेकिन ये केस बाद में तब बंद हो गया जब मेड ने कोर्ट में ये जवाब दिया कि मेरे और आदित्य के बीच में जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ।